जय हिंद दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की रसायन शास्त्र। इसका हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, जीरो लेवल से यह किताब चालू होगी। तो इस किताब में पहला चैप्टर है, इस किताब का पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो इस किताब का हम लोग रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का शुरू से हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, पहले हम लोग रसायन शास्त्र के बारे में जान लेते हैं कि रसायन शास्त्र है क्या। तो इसका आंसर होगा रसायन शास्त्र क्या है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी पदार्थ के रासायनिक घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, चाहे होता है, उसे रसायन शास्त्र कहते हैं। अब इस बुक का पहला चैप्टर आता है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? तो इसका आंसर होगा जब दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ को बनाते हैं या निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ, दो छोटे छोटे यानी कि दो से अधिक पदार्थ मिलकर, तत्व या यौगिक मिलकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ को बनाते हैं या निर्माण करता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो H2 + Cl2 यह दो अभिक्रिया है, दो छोटे छोटे या दो अभिक्रिया है, यह मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो यह पदार्थ है 2HCl, यानी कि H2 + Cl2 मिलकर 2HCl का निर्माण करते हैं, तो उसे ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब 2HCl क्या है? तो 2HCl को हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड कहते हैं, यह हाइड्रोजन क्लोराइड है। उसके बाद है Cl2 है क्लोरीन और H2 है हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर बनता है हाइड्रोक्लोरीन। अब इसके बाद आगे क्वेश्चन आता है इसमें 2 नंबर, अभिकारक क्या है? तो इसका आंसर होगा जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर, यानी कि वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाता है, उसे अभिकारक कहते हैं। अतः अभिकारक को तीर चिन्ह की बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे में अगर देखा जाए तो जैसे में यहाँ पे है H2 + O2, तीर के चिन्ह बनता है 2H2O, यानी कि कहने का मतलब है जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। तो भाग कौन ले रहा है? H2 + O2 भाग ले रहा है, H2 + O2 भाग लेता है और नए पदार्थ बनाता है और नया पदार्थ बनाता है। तो जो भाग लेने वाले अभिक्रिया है पदार्थ है, वह क्या है? H2 + O2। तो यह हो गया अभिकारक और दोनों मिलकर बनता है 2H2O। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आएगा प्रतिफल क्या है? तो इसका आंसर है रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। अतः प्रतिफल को तीर चिन्ह की दाईं ओर लिखी जाती है। तो यहाँ देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेकर नया पदार्थ बनता है, तो भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग अभिकारक कहते हैं। जो दोनों पदार्थ भाग ले रहा है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला नया पदार्थ प्रतिफल कहलाता है। तो यह जो अभी पदार्थ बन रहा है CaCO3, यह प्रतिफल है। अब इसमें आगे क्वेश्चन आता है रासायनिक समीकरण। ध्यान दिया जाए कि रासायनिक समीकरण 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 23 में भी पूछा है और 24 में भी पूछा है। अब आपकी बारी है। तो रासायनिक समीकरण का आंसर होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ और बनने वाले प्रतिफल को, यानी कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले
पदार्थ और बनने वाले प्रतिफल को उनके अनुसूत्र या संकेतों के द्वारा निरूपित किया जाता है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो H2 प्लस O2 तीर के चिन्ह H2O, H2 प्लस O2 तीर के चिन्ह H2O, यह क्या है? तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। यह क्या है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद इसमें दूसरा जैसे दिया हुआ है H2 प्लस Cl2, यह क्या है? तो 2HCl है, यानी कि संतुलित रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण दो प्रकार का होता है। रासायनिक समीकरण के प्रकार, तो रासायनिक समीकरण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार होता है संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित पहले देख लेते हैं प्रकार का पहला क्वेश्चन, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो प्रकार का पहला क्वेश्चन आता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ध्यान दिया जाए, यह क्वेश्चन 2022 में और 24 में पूछा हुआ है। उसके बाद अब आपकी बारी है। इसका आंसर होगा संतुलित रासायनिक समीकरण का वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। कहने का मतलब है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल की संख्या बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में इसका अगर देखा जाए तो C प्लस O2 तीर के चिन्ह CO2, दूसरा है CaO प्लस CO2 तीर के चिन्ह CaCO3, यह सब जो लिखा हुआ है यह संतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद आगे आता है प्रकार का दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो चलिए देखते हैं उसको। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण है, इसका आंसर है वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल की संख्या बराबर नहीं हो, इसमें बराबर नहीं हो, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में अगर देखा जाए तो H2 प्लस O2 तीर के चिन्ह 2H2O, और दूसरा है 2C प्लस O2 तीर के चिन्ह CO2, और तीसरा है CaO प्लस CO2 तीर के चिन्ह 2CaCO3, यह सभी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। उसके बाद अब आगे क्वेश्चन आता है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। यह क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा हुआ है। तो इसका आंसर है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं इस प्रकार है। पहला सूचनाएं हैं, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत या सूत्र की जानकारी देता है। उसके बाद है 2 नंबर, यह अभिकारकों और प्रतिफल के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। उसके बाद तीसरा आता है कि यह अभिकारकों और प्रतिफल के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। और चौथा इसका सूचनाएं है कि यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षित आयतन की जानकारी देता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।